जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ज्ञात कराया था कि शिव के मुख से जो निकले हुए सूक्त होते हैं, सूत्र जितने भी हैं वो तंत्र कहलाते हैं और प्रिंसिपल ऑफ तंत्र के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे वशीकरण मंत्र के बारे में। अब पार्वती माता जो है वो बैठती हैं उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर भगवान शिव शंकर का मुख है और पार्वती माता जी बैठती हैं वहाँ पर और पूछती हैं प्रश्न। तो भगवान शंकर उनको बताते हैं वशीकरण मंत्र। किसी को अगर अपने वश में करना हो और सभा के अंदर सारी सभा बैठी हुई है, उस पूरी सभा पर मोहिनी मंत्र डालना है। आपकी वाणी को सुनकर पूरी सभा जो है मुग्ध हो जाए बिल्कुल। इससे अच्छा भाषण तो कर ही नहीं सकता कोई, और इससे अच्छी वाणी तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो जितने मोहिनी तंत्र हैं और वशीकरण तंत्र हैं, वो तंत्र है जो भगवान शंकर ने उत्तर दिशा की ओर मुख करके पार्वती जी को बताया। इसलिए इनकी सिद्धि भी उत्तर की ओर ही होती है। उत्तर की ओर मुख करके इन तंत्रों को सिद्ध करते हैं, तो वशीकरण सिद्ध हो जाता है, मोहिनी सिद्ध हो जाती है। ये भी काफ़ी सारे तंत्र हैं। अब माता पार्वती जो हैं वो पश्चिम की ओर जाके बैठती हैं और भगवान शिव से कुछ प्रश्न करती हैं। शंकर भगवान जो है उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वो कहलाते हैं अगध तंत्र। अगध तंत्र जो है वो आयुर्वेद का एक हिस्सा है। विष प्राण हरम च युक्ति युक्त रसायनम। जितने भी विष हैं संसार के अंदर, प्राण का हरण करने वाले हैं, आदमी को मार देते हैं, लेकिन उनको किस युक्ति के साथ प्रयोग किया जाए कि वो रसायन बन जाते हैं, आयु को लंबा करने वाले बन जाते हैं। हमारे शरीर को जो 5 तत्व चला रहे हैं, उन 5 तत्वों को शक्ति देने वाली जो दवाई है वो रसायन कहलाती है। एक तत्व को चलाने वाली तो औषधि होती है, लेकिन ऐसी चीज़ जो 5 तत्वों को शक्ति दे वो रसायन कहलाती है। तो 5 तत्वों को जो शक्ति प्रदान करती है वो रसायन बन जाती है। तो भगवान शंकर बताते हैं तंबाकू है, तंबाकू का सेवन करने से आदमी को जो है वो कैंसर हो जाता है। लेकिन अगर इसको युक्ति युक्त अगर सिद्ध करें, तंबाकू को कैसे शुद्ध करना है तो उस तंबाकू से मंजन बनता है। मंजन बनने से आप तंबाकू को खाओ मत, मंजन की तरह इस्तेमाल करो। तो जिनके मसूड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं वो कीड़ों को भी ठीक कर देता है। लोग उस बीमारी को कहते हैं पायरिया। तो वो ही तंबाकू जो प्राण हरम है, तो अगर उसको युक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह संख्या है, संख्या को तो अगर जबान पर थोड़ा सा भी रख लो तो इंसान ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसको 100 बार दूध के अंदर शुद्ध किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है ये सारा आयुर्वेद वाले जानते हैं। रसायन वटी बन जाती है। रसायन वटी आदमी को बूढ़ा नहीं होने देती। तो जितने भी विष हैं, और तंत्रों में तो यहाँ तक है, सांप का जो विष है, ये अगर रक्त के अंदर जो नालिका जा रही है हमारी, जो हार्ट की तरफ जाती है, अगर उसमें प्रवेश कर जाए तो आदमी को बचाने वाला कोई नहीं होता। कुछ सांप ऐसे हैं जिनका विष जो है बड़ी तेज़ी से चढ़ता है, तो इतनी देर में दवाई आती है, इतनी देर में तो मर जाते हैं। कुछ सांपों का धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन उसको निकाल करके पहले तो इन्होंने ये किया कि सर्प का जो विष है शुद्ध करके दिया जाए तो ब्यूटी बढ़ जाती है। पाश्चात्य औरतें ऐसा सांप का जो है जहर विष निकाल कर और उसको ब्यूटी प्रोडक्ट बना लेती हैं, जिनसे उनके फेस पे जो है वो ग्लैमर आ जाता है, ग्लो आ जाता है। अब इंडियन आयुर्वेद ने ये किया है कि सांप के जहर को अगर शुद्ध करके उसका सही युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए तो वो जो है कैंसर के जो सेल होते हैं उसको खा जाएगा और कैंसर को ठीक कर देगा। इस पर जो है सारा रिसर्च चल रहा है, अभी हो रहा है, इसका रिसर्च चल रहा है। तंत्रों को जो है ठीक तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि उसकी भाषा जो है, क्योंकि उसमें बीज मंत्र हैं। तंत्रों में कई जगह जो है बीज आ जाते हैं, जैसे कि अंग, टंग, टंग। अब इनका क्या अर्थ है वो तो वही बता सकता है जो तंत्र का ज्ञाता है, तंत्र जानता है। तो अभी तक मैंने आपको जो तंत्र के 3 स्वरूप बता चुका हूँ।
तो अगर आपको ये इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक चीज़ें हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं आपके लाइक एंड कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।